ट्रंप ने 2019 तक ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। इलॉन मस्क ने भी ईवीएम के खिलाफ कोई खास स्टेटमेंट नहीं दिया। कारण इसके पीछे मेरा मानना यह है कि भारत के अंदर ईवीएम के प्रति आंदोलन जो है वो भले मीडिया रिपोर्ट ना करे पर वो धीरे धीरे तेज हो रहा है। और ईवीएम की धांधली छुपाने के लिए जो वीवीपैट रखा था उसकी धांधली भी अब पकड़ी जा चुकी है। मैंने जो डेमो बनाया उसकी खासियत यह है कि भारत में आज तक किसी ने वीवीपैट को चैलेंज नहीं किया था। वहां पे ईवीएम का उपयोग अब ना के बराबर है अमेरिका में। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था वो, और पूरे दुनिया में कहीं ईवीएम यूज नहीं हो रहा भारत को छोड़ के बड़े पैमाने पे। वीवीपैट के अंदर कागज की पर्चियों में धांधली करने की बहुत सारी टेक्निक है। दो टेक्निक तो हमने ढूंढ निकाली। मान लो कांच का रंग सफेद कर दिया जाए और फिर भी यदि वोट आदमी को वो छपता दिखाएगा, कटता दिखाएगा, गिरता हुआ दिखाएगा और उसके बाद भी पेपर वोट बदल जाएंगे। कि आपने सबसे ज्यादा यदि वीवीपैट की धांधली को, कि वीवीपैट कैसे पेपर स्लिप बदल सकता है, वो कवरेज हिंद वॉइस आपने और आपकी चैनल ने दिया है। हम इलेक्शन कमीशन पे जाए ना जाए एक बात है, पर यदि सांसद यदि बोल रहा है कि तुम चुनाव आयोग के पास जाओ तो वो सांसद झूठा है, मक्कार है, धूर्त है वो सांसद। अरे भाई तूने इलेक्शन कमीशन को बोला था ईवीएम यूज करो, तूने इलेक्शन कमीशन को बोला काला कांच यूज करो, तूने इलेक्शन कमीशन को बोला था लाइसेंस डालना है तो डालो। तो नागरिक को सांसद के पास जाना चाहिए कि भाई तू पहले प्राइवेट मेंबर बिल रख, कि वोटर को ऑप्शन देना चाहिए, तू प्राइवेट मेंबर बिल रख कि काला कांच हटाए, तू प्राइवेट मेंबर बिल रख और तू तरह कैसे बात करो। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर राहुल मेहता जी, जो कि गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमने बहुत बार इनसे बात की है ईवीएम को लेकर। इनके पास एक ईवीएम का डेमो भी होता है और वो इसमें दिखाते हैं कि कैसे ईवीएम में टेम्परिंग की जा सकती है, ईवीएम के साथ कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है और कौन इसमें कर सकता है। और इसको लेकर बहुत सारा हंगामा भी हुआ जंतर मंतर पर। जब इन्होंने लास्ट टाइम इनके कुछ साथियों ने दिखाने की कोशिश की थी तो तमाम लोगों को नोटिस भी भेजा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सरकार की तरफ से भी। आज हम बात करेंगे ईवीएम को लेकर ही, लेकिन बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति दोबारा बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईवीएम को लेकर बहुत कुछ कहा था। तो ईवीएम में क्या कुछ हो सकता है, एलन मस्क भी इस पे बोल चुके हैं। अब दोनों मिलकर जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने जब से ईवीएम पर बोला है भारत में फिर से हंगामा शुरू हो गया। लोग बातचीत कर रहे हैं कि वो एक तरह से मोदी जी को उन्होंने चेतावनी दी है, क्यों दी है, इसके पीछे की कहानी क्या है और ईवीएम में फिलहाल नया अपडेट क्या है, क्या किस तरह से काम ईवीएम कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है। सर के पास डेमो भी है। पहले इस पूरी जो राजनीतिक हलचल हुई है इस पे बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राहुल जी, सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईवीएम को लेकर सवाल क्यों खड़े किए हैं? तो इसमें है ना, ऐसी चीजों में हम जो ईवीएम विरोधी है हम शायद खुश हो जाए कि भाई देखो ट्रंप भी अब ईवीएम के खिलाफ बोल रहा है, पर एक टाइमिंग देखना इंपॉर्टेंट होता है कि अमेरिका में ईवीएम का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ 1997 में और भारत में ईवीएम आया ईयर 2000 में। उससे पहले भी था लेकिन उससे पहले कम होता था, ज्यादा होता था। लेकिन केरल में जो मई 2000 में चुनाव हुआ उसमें जो 35,000 बूथ थे और 140 विधानसभाएं थी, तो हर एक विधानसभा में हर एक बूथ में ईवीएम से चुनाव हुआ और तब से लेके पिछले 25 साल से 24 साल से भारत में ईवीएम चल रहा है। अब ट्रंप ने 2019 तक ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। इलॉन मस्क ने भी ईवीएम के खिलाफ कोई खास स्टेटमेंट नहीं दिया और बस उसके बाद एक आध स्टेटमेंट आया, फिर स्टेटमेंट देना बंद हो गया। अब अमेरिका में तो हर एक बूथ में से ईवीएम जा चुका है, वहां हर एक वोटर को पेपर बैलेट और ईवीएम का ऑप्शन मिलता है। मतलब वो जो वोट देता है तो वहां उसको पूछा जाएगा कि भाई उसको ये पेपर प्रिंट आउट चाहिए या नहीं, और यदि वो पेपर प्रिंट आउट मांगता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोट उसका कैंसिल हो जाएगा, पूरा प्रिंट आउट आएगा A4 साइज का, जो उसको फोल्ड करके फिर वो बैलेट पेपर में डालता है। तो इस तरह से वहां पे ईवीएम का उपयोग अब ना के बराबर है अमेरिका में। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था वो, और पूरे दुनिया में कहीं ईवीएम यूज नहीं हो रहा भारत को छोड़ के बड़े पैमाने पे, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो एक तरह से मोदी को ही पिन पॉइंट करने वाला स्टेटमेंट था। तो वो कारण इसके पीछे मेरा मानना यह है कि भारत के अंदर ईवीएम के प्रति आंदोलन जो है वो भले मीडिया रिपोर्ट ना करे पर वो धीरे धीरे तेज हो रहा है। और ईवीएम की धांधली छुपाने के लिए जो वीवीपैट रखा था उसकी धांधली भी अब पकड़ी जा चुकी है। मैंने जो डेमो बनाया उसकी खासियत यह है कि भारत में आज तक किसी ने वीवीपैट को चैलेंज नहीं किया था। फिर वो कोई भी हो, मुझे नाम नहीं लेने सबके, लेकिन आप कोई भी नेता देख लो या तो आंदोलनकारी देख लो, अलग अलग मंच वाले,
उन्होंने कभी वीवीपैट को चैलेंज नहीं किया, जबकि मैंने अगस्त 2019 में ही फेसबुक पे, और आप आए भी थे दिसंबर में जब मैंने जंतर, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सबसे ज्यादा यदि वीवीपैट की धांधली को, कि वीवीपैट कैसे पेपर स्लिप बदल सकता है, वो कवरेज हिंद वॉइस आपने आपने और आपकी चैनल ने दिया है। तो मैंने बताया कि भाई काले कांच के द्वारा कैसे वोट बदले जा सकते हैं, और बाद में मैंने एक और खोज की मई 15, 2024 को, कि भाई मान लो कांच का रंग सफेद कर दिया जाए और फिर भी यदि वोट आदमी को वो छपता दिखाएगा, कटता दिखाएगा, गिरता हुआ दिखाएगा, और उसके बाद भी पेपर वोट बदल जाएंगे, तो वो कैसे होता है, वो भी मैंने खोज निकाला। तो उसके बाद जो ईवीएम का विरोध था वो ज्यादा तीव्र हो गया। अब भारत के और अमेरिका के धनिकों को लग रहा है कि भाई भारत में से हो सकता है ईवीएम सचमुच निकालना पड़े। जैसे जैसे ये ज्यादा, हमारा एक ही स्लोगन है, डेमो दिखाओ ईवीएम भगाओ। तो जैसे जैसे ज्यादा लोग डेमो देखेंगे, ईवीएम हटाने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो ये नहीं चाहते कि क्रेडिट आंदोलनकारियों को मिले, इसलिए ये किसी तरह से खेल खेल रहे हैं कि भाई किसी तरह से क्रेडिट है वो ट्रंप को चले जाए, मस्क को चले जाए, इस तरह से। इसलिए ये लोग महीने 2 महीने में एक स्टेटमेंट दे देते हैं। पर आप ट्रंप का एक्चुअल बिहेवियर देखिए कि वो जब प्रेसिडेंट बना 2016 में, तब उसने ईवीएम के विरुद्ध में कुछ नहीं बोला। उसके बाद ईवीएम को के में धांधली हो सकती है ये साबित करने के लिए उसने एक भी क्या बोलते हैं ये एजेंडा आइटम उसने स्पॉन्सर नहीं किया। अब अमेरिका में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर नहीं है कि वो बोल सके कि ईवीएम रखो या बैलेट, क्योंकि वो राज्य और डिस्ट्रिक्ट तय करता है। लेकिन प्रेसिडेंट फिर भी क्या कर सकता है कि वो एक अवेयरनेस कैंपेन को स्पॉन्सर कर सकता है, कि एक बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चला है जिसकी अच्छी खासी फंडिंग, और ये अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मीडिया आउटलेट है, प्रेसिडेंट का वेबसाइट है। वो उसने कुछ नहीं किया, मतलब 1000 रुपए में से 1 पैसे का काम नहीं किया। लेकिन अब जब आंदोलन आगे बढ़ रहा है, तो जैसे कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोने आ गए, वैसे ट्रंप साहब है वो और कुछ नहीं है, वो क्रेडिट हाईजैक करने के लिए अब इस आंदोलन में शरीक होना चाहते हैं, ईवीएम हटाओ आंदोलन में। तो बस उन्होंने बोल दिया है। अब नाटक क्या चलेगा कि भाई देखो ईवीएम हटा वो ट्रंप के कारण हटा, इस तरह का कुछ कर देंगे वो। बाकी हम भारतीयों को क्या चाहिए कि हमको ट्रंप को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने वीवीपैट के खिलाफ कुछ नहीं बोला। यदि हम वीवीपैट के खिलाफ लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन और बहुत सारे नेता, इलेक्शन कमीशन को छोड़ दीजिए, बहुत सारे नेता खुद बोल रहे हैं कि वीवीपैट इज एज गुड एज बैलेट। अब मुझे नाम लेके बेकार में मुसीबतें खड़ी नहीं करनी, आपके चैनल के सामने डिफेमेशन केस और वो सब हो जाएंगे। पर बहुत बड़े कथित बहुजन नेता जो है, या तो बहुजन कथित नेता, उन्होंने खुद कहा कि वीवीपैट इज एज गुड एज बैलेट, 100% वीवीपैट गिन लीजिए, हम संतुष्ट है। वो हमारा डेमो देखने के बाद भी, हमने उनको डेमो दिखाया था जनवरी 2024 में, और अप्रैल 2024 में ये महाशय कह रहे हैं कि वीवीपैट इज एज गुड एज बैलेट, आप वीवीपैट 100% काउंट कर लीजिए, हम खुश है, हमको ईवीएम वीवीपैट नहीं हटाना। जबकि हमारा डेमो साबित कर रहा है कि भाई वीवीपैट में भी धांधली हो सकती है। तो हमें अभी करना क्या चाहिए जो ईवीएम के विरोधी है, कि ट्रंप मस्क है वो तो बोलेंगे, उनका फायदा निकल जाएगा, वो भूल जाएंगे। कल मान लो ये मस्क को बहुत सारी चीजें फोकट में चाहिए, उसको टैक्स बेनिफिट चाहिए, उसको जमीन फोकट में चाहिए, उसको फैक्ट्री खोलनी है। तो अब वो एक पूरा अलग चैप्टर है, पर उसको भारत सरकार उसकी मांगे सारी नहीं मान रही है, और जिस दिन मांग लेगी वो बोल देगा ईवीएम जिंदाबाद, वीवीपैट जिंदाबाद। तो हमको लोगों में वीवीपैट की कागज की पर्चियां मैनिपुलेट हो सकती है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सर ये तो आपने बता दिया कि ये सारा जो है एलोन मस्क जो है अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, और आपने ये भी किया कि जिन लोगों ने जो आपके साथ खड़े थे आंदोलन में, तो वो भी अब वीवीपैट के पक्ष में जा रहे हैं, जबकि वीवीपैट में भी सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर ये चीज हो रही है तो इससे देशवासियों को कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, या ये खेल चलता रहेगा? जैसे आपके सवाल है, आपने इतने डेमो दिखाए हैं। हाँ देखो, एक फायदा यह है कि जितने ज्यादा लोग हमारे डेमो देख रहे हैं, उतना ये वीवीपैट के खिलाफ का आंदोलन मजबूत हो रहा है। पहले तो इसको ईवीएम वीवीपैट
खिलाफ आंदोलन देना चाहिए, तो मैं कहूंगा सिर्फ वीवीपैट खिलाफ आंदोलन ही बोलो, या तो वीवीपैट हम बोलते हैं जैसे कि ईवीएम ब्लैक ग्लास आंदोलन, विरोध बोलने की जरूरत नहीं है, कांच काला यानी विरोध में होगा, काले कांच को फेवर करने की तो हिम्मत किसी की हो नहीं रही। तो जितने ज्यादा लोग इसमें, और दूसरा भी है कि इसमें लाइट सेंसर लगा हुआ है, लाइट सेंसर से ईवीएम को पता लग जाता है, ईवीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको, कि भाई वोटर खड़ा है या निकल गया। तो इससे क्या कर सकता है कि अंदर का प्रोग्राम एक और मैनिपुलेशन टेक्निक ऐड कर सकता है कि भाई वोटर खड़ा है तो चलो उसका वोट मत चोरी करो। लेकिन 95% वोटर है वो बटन दबाने के 1 सेकंड में, 2 सेकंड में निकल जाते हैं, और प्रिंटिंग है वो वैसे भी 3 सेकंड बाद शुरू होता है, और उसमें डिले भी कर सकता है वो, कि उसने देखा कि चलो शाम का टाइम है, रश ज्यादा है, तो वो 3 सेकंड का 5 सेकंड कर देगा। तो वोटर ने जैसे ही बटन दबाया, अब वो थक गया है, ट्रैफिक जाम में से निकलता हुआ 5 बजे आया है, वोटरों की लाइन लगी है, सब बोल रहे हैं कि भाई तू जल्दी निकल, दूसरों को भी वोट देने दे, उसको भी, उसके ऊपर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि वो वोट देने आया है, उसको जल्दी घर जाना है, लाइन में 100 लोग, मतलब 10, 20, 50 लोग खड़े हैं। तो वो क्या करेगा, वो बटन दबा के वो तुरंत निकल जाएगा। और मैं तो बूथ के सामने खड़ा था क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट था, तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि 95% वोटर, 90% वोटर बटन दबाने के 1-2 सेकंड में निकल रहे थे। तो इससे अंदर का प्रोग्राम है, उसको लाइट सेंसर के थ्रू पता चल गया कि भाई वोटर तो चला गया है, तो चला गया है तो उसका वोट चोरी करो, करना है तो, और वोटर खड़ा है तो उसका वोट चोरी मत करो। तो इस तरह से वीवीपैट के अंदर कागज की पर्चियों में धांधली करने की बहुत सारी टेक्निक है। 2 टेक्निक तो हमने ढूंढ निकाली। वो 2 टेक्निक के बारे में हम जितने ज्यादा लोगों को डेमो देंगे या वीडियो दिखाएंगे, डेमो दिखाओ ईवीएम भगाओ, उतना ये ईवीएम जल्दी भागेगा। बाकी ये जितने भाषण देने वाले, आप देखिए दिल्ली में चुनाव हुआ, अभी एक भी नेता ने ईवीएम का विरोध नहीं किया। सब बकवास कर रहे हैं कि दिल्ली में 30 लाख फर्जी वोटर ऐड कर दिए थे। अरे भाई फर्जी वोटर ऐड कर दिए थे तो हमको 30 नाम तो दो कि ये वोटर फर्जी ऐड किए थे और वो वोट देने आए थे या नहीं आए थे, वो बात की बात है। 30 लाख वोटर फर्जी ऐड किए थे पूरी दिल्ली में, तो हमको कम से, और सबके पास इलेक्शन कमीशन हर 15 दिन में उनको वोटर लिस्ट देता है। असल में क्या है, तो वो क्यों ऐसे 300 या कम से कम 300, 400, 1000 नाम नहीं दे रहे जो जिसमें फर्जी ऐड हुए हो। तो ये सब वो बात ईवीएम पे फोकस न जाए, इसलिए वो दूसरी चीजों को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई बैटरी बढ़ गई, बैटरी का लेवल 99% था। अरे भाई सबको पता है कि मोबाइल फोन के अंदर जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसका जो बैटरी मीटर है वो अनरिलायबल हो जाता है, कि आप पूरी चार्ज करोगे, वो पूरी चार्ज नहीं हुआ होगा तो भी वो 99 दिखाएगा, और वो थोड़ी देर बाद सीधा 40% पे आ जाएगा। तो उसका बैटरी मीटर है वो पुराने 3-4 साल के बाद अनरिलायबल हो जाता है। यानी तो ऐसी चीजों को वो मुद्दा बना रहे ताकि लोगों का काले कांच के मुद्दे से और लाइट सेंसर के मुद्दे से ध्यान हट जाए। और ये काम कथित ईवीएम विरोधी नेता और आंदोलनकारी कर रहे हैं, फर्जी आंदोलनकारी। तो जो लोग ईवीएम को हटाना चाहते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये डेमो लोगों को दिखाना चाहिए कि डेमो दिखाओ, ईवीएम हटाओ। और आज देख लो कि ईवीएम आंदोलन इतना आगे बढ़ा कि क्रेडिट हजम करने के लिए ट्रंप जैसे आदमी मैदान में आ रहे हैं। अभी उसको सिर्फ क्रेडिट हजम करनी है। देखो उसको ईवीएम रहे, यदि ईवीएम में धांधली हो रही है तो ट्रंप तो यही करेगा कि कैसे धांधली मेरे फेवर में हो। आप पहले देखिए, एक तो हमें ट्रंप में जाने की जरूरत नहीं है, वो अमेरिका का नेता है, अमेरिका हमारा दुश्मन देश है, वो हमारा दुश्मन है, पर वो है, हमको अपना देश मजबूत करना है, हमको अपना देश संभालना है, वो तो दुश्मन ही रहेगा। उसको क्या है, वो अमेरिका का भी दुश्मन है, पर वो उस चैप्टर में ही हमको नहीं आना चाहिए। एक ही चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि आंदोलन इतना आगे बढ़ा है कि ट्रंप और मस्क जैसे लोग क्रेडिट खाने के लिए इस आंदोलन में ज्वाइन हो रहे हैं। तो अब इस आंदोलन को हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं और गलत डायरेक्शन में जाने से रोकना है। गलत डायरेक्शन में जाने से कैसे रोकना है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, कथित फर्जी ईवीएम आंदोलनकारी जो है, कि वीवीपैट इज एज गुड एज बैलेट। आप वीवीपैट काउंटिंग कर लो, हमको ईवीएम हटाने, मतलब वो ये इनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। आप वीवीपैट काउंटिंग कर लो, हम खुश है। तो ये जो फर्जी आंदोलनकारी से कैसे बचा जा सकता है कि हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई वीवीपैट का काला कांच जो है और अंदर जो लाइट सेंसर है उसके द्वारा भी वीवीपैट की कागज की पर्चियां भी अनरिलायबल है।
और इसलिए अभी जो बिहार में चुनाव होंगे सितंबर 2025 में, अक्टूबर 2025 में, उसमें हमारी जो मांग है कि वोटर को बैलेट पेपर का ऑप्शन दिया जाए। जो भी वोटर आता है उसके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए, बैलेट पेपर या ईवीएम। तो होगा क्या कि 70-80% लोग बैलेट पेपर ही चुनेंगे, तो वहां पे भी ईवीएम की कबर वैसे ही खुद जाएगी। जब एक बार साफ आएगा कि मान लो बिहार में 3-4 करोड़ वोटर वोट देने जाएंगे और 4 करोड़ गए मान लो, और उनमें से यदि 3-3.5 करोड़ वोटर ने बोला कि नहीं मेरे को बैलेट पेपर दो, तो अपने आप दूसरे इलेक्शन में ईवीएम की कबर खुद गई, बस वो ईवीएम खत्म हो जाएंगे। तो हमारी जो मांग है कि 2018 से 2018 से नहीं, 2020 से 2021 से, कि वोटर को बैलेट पेपर और ईवीएम का चॉइस देना चाहिए, और इससे अपने आप ईवीएम है वो खत्म हो जाएगा। तो इस दोनों चीज को, डेमो को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये मांग कि भाई गिव बैलेट पेपर ऑप्शन। और हर एक नागरिक को चाहिए कि वो अपने सांसद को पूछे कि भाई तू प्राइवेट मेंबर बिल क्यों नहीं ला रहा, तू क्यों बोल रहा है इलेक्शन कमीशन के भाई जाओ। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को ईवीएम यूज करने का पावर किसने दिया? संसद ने दिया। ये बेकार में हम इलेक्शन कमीशन पे जाए ना जाए एक बात है, पर यदि सांसद यदि बोल रहा है कि तुम चुनाव आयोग के पास जाओ, तो वो सांसद झूठा है, मक्कार है, धूर्त है वो सांसद। अरे भाई, तूने इलेक्शन कमीशन को बोला था ईवीएम यूज करो, तूने इलेक्शन कमीशन को बोला काला कांच यूज करो, तूने इलेक्शन कमीशन को बोला था लाइट सेंसर डालना है तो डालो। तो नागरिक को सांसद के पास जाना चाहिए कि भाई तू पहले प्राइवेट मेंबर बिल रख कि वोटर को ऑप्शन देना चाहिए, तू प्राइवेट मेंबर बिल रख कि काला कांच हटाए, तू प्राइवेट मेंबर बिल रख, और तू तड़ाके से ही बात करो। आज के सांसद सम्मान के लायक नहीं है। ये थोड़ी नॉन टेक्निकल बात हुई, मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, पर ये सांसदों ने पिछले 6 साल से काले कांच को सपोर्ट कर रहे ईवीएम को, तो वो सम्मान के लायक ही नहीं बचे। फिर भी आपको सम्मान देना है तो आप कहीं कहीं बुलाइए, न सम्मान नहीं देना है तो तू तड़ाका कीजिए, वो मैं वोटर पे छोड़ता हूं, उसमें मैं नहीं जाता। मैं अपने सांसद को पोस्ट कार्ड लिख चुका हूं कि भाई मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि आप प्राइवेट मेंबर बिल डालिए कि वोटर को ईवीएम और बैलेट का चॉइस होना चाहिए। पर अब पूरा जो घेराव करना है वो प्रधानमंत्री और सांसद का करना है, न कि चुनाव आयोग का, क्योंकि चुनाव आयोग ने सांसदों के कहने पे ईवीएम वीवीपैट लगाया है, अपनी मर्जी से नहीं लगाया। तो ये आंदोलन पहले हम नागरिकों में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि हम ये डेमो दिखा के कि भाई देखो, इन्होंने जानबूझ के वीवीपैट ऐसा बनाया कि कागज की पर्चियां भी मैनिपुलेट हो सके तो आपको पता नहीं चलेगा। और एंड में सवाल आता है कि क्या सचमुच मैनिपुलेट हो रही है, तो भाई पहले हरिप्रसाद का डेमो देख लो ना आप। हरिप्रसाद के डेमो में, जो कि अप्रैल 2020 में बनाया था, और एक भी सांसद ने आज तक उसको शेयर नहीं किया। अब मैं सांसदों के नाम लेके ज्यादा मतलब आपकी चैनल पे लीगल प्रॉब्लम नहीं खड़े करना चाहता, पर जितने भी सांसद है, एक भी सांसद ने, खास करके बड़े सांसदों की बात की जाए तो, बड़े नेताओं की बात की जाए तो, हरिप्रसाद का 2020 का वीडियो आज तक उन्होंने 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे, यूट्यूब प्रोफाइल पे शेयर नहीं किया है। तो पहले उनको कहोगे, पहले मैं सब नागरिकों को वो निवेदन करूंगा कि वो tinyurl.com/EVM इंडिया पे जाके हरिप्रसाद का 7 मिनट का वीडियो देख ले। उसमें उन्होंने एक्चुअल सरकारी वीवीपैट जो है, ईवीएम, सॉरी वीवीपैट नहीं था उस समय, एक्चुअली सरकार का ईवीएम जो है, इलेक्शन कमीशन का ईवीएम जो है, बेल द्वारा बनाया हुआ जो ईवीएम है, बेल है वो प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, और उस समय 2010 में प्रधानमंत्री कोई और थे, उसमें भी नहीं जाना मुझे, उसका उसने ईवीएम लिया और उसको हैक करके दिखा दिया कि देखो ऐसा ईवीएम हैक हो सकता है, और उसकी टेक्निक के द्वारा एक नहीं 10 लाख ईवीएम हैक हो सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए। और उसके बाद बचा वीवीपैट के, वीवीपैट का कैसे हैक कर सकते हैं, तो उसमें मेरा वीडियो और मेरा डेमो देख लीजिए कि ये देखो, ये मेरा प्रोग्राम डाल दो आप ईवीएम में रिमोट कंट्रोल के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो वीवीपैट भी कागज के वोट चोरी करके दिखा देगा। तो नागरिक को, पहले हमें नागरिक को कन्विंस करना है। नागरिक वैसे 70% नागरिक तो वैसे ईवीएम के विरोध है, पर उनके पास रेशनल आर्ग्यूमेंट फिलहाल नहीं है, और मेरा डेमो उनको एक रेशनल आर्ग्यूमेंट दे देता है, तो सोने पे सुहागा आ गया। अब उसके बाद फिर आंदोलन को और तीव्र बनाने के लिए सांसदों को घेरना चाहिए कि भाई आप संसद में वीवीपैट का काला कांच हटाने के लिए, लाइट सेंसर हटाने के लिए, और वोटर को
बैलेट पेपर चॉइस देने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल रखिए। और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा, ट्रंप जैसे 50 लोग आएंगे ईवीएम के खिलाफ बोलने के लिए, जिन्होंने जिंदगी में आज तक ईवीएम के खिलाफ नहीं बोला, वो भी ईवीएम के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। तो आंदोलन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे और ऐसे क्रेडिट लेने के लिए लोग आंदोलन में कूदने के लिए आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, आपने बता दिया कि इसके पीछे कहानी क्या, अमेरिका में ये सुर क्यों उठे हैं और उनका अपना क्या फायदा है, और यहाँ पर जो कथित तौर पर ईवीएम के खिलाफ जो नेता जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से इस पे अपना दोहरा रवैया अपना रहे हैं और जनता को गुमराह भी कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात जो राहुल भाई ने कही कि आप अपने सांसद को बोलिए कि आपने ऑप्शन दिया है चुनाव आयोग को, तो आप हमारी बात मानिए और इस चीज को बदलवाइए। देखते हैं। हाँ। तो आप इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। राहुल भाई से फिर जल्दी अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कि क्या इस बार जो पिछले डेमोस में और इस बार में क्या फर्क है, क्या चीजें चेंज हुई हैं, और कैसे अगर वोटर वहां पर खड़ा है, मशीन काम करती है नहीं करती है, इनके पास वो डेमो भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत।